हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सर हूँ। आप लोगों के लिए आज मैं बहुत ही एक मज़ेदार और एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं बिना समय गंवाए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एसएससी व्यू पॉइंट से, और इवन कुछ हद तक बैंकिंग में भी ये पूछता है, लेकिन बैंकिंग को अगर छोड़ दिया जाए, एसएससी हो, एमटीएस हो, एफसीआई हो, सीएचएसएल हो या कैट फैट, ओके, किसी भी फोरम में डेफिनेटली नंबर सिस्टम को हम राइट अप नहीं कर सकते। इसका जो इंपॉर्टेंस है बहुत है, ह्यूज है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। और चर्चा का जो केंद्र रहेगा आज, हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर फैक्टर्स। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, फैक्टर्स क्या है? अगर कभी भी आपको कोई पूछता है व्हाट आर फैक्टर्स, फैक्टर्स को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। तो फैक्टर्स क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं 2 × 3 = 6, ये जो 2 × 3 = 6 मैंने लिखा, तो जो नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया, इन सबको मैं क्या कहूंगा ना? फैक्टर्स कहूंगा। क्या कहूंगा? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब क्या है ना? नंबर्स व्हिच आर मल्टीप्लाइड। जिन जिन संख्याओं को हम गुना करते हैं उन्हीं को हम कहेंगे गुणनखंड या फैक्टर। जैसे कि 2 को 3 के साथ मैंने गुना किया, तो प्रोडक्ट क्या आया? गुणनफल क्या आया? 6 आया। तो 2 और 3 को मैं क्या कहूंगा ना? 6 का एक एक क्या है ना? फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो सिमिलरली अगर मैं यहां कहूं A × B × C × D = सपोज P, अगर ऐसा है तो मैं ये कहूंगा A B C D, ये सबको मैं कहूंगा ये क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ P। ठीक है। तो इसी को देखते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं कि पहले हमने ये समझ लिए कि गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर्स क्या होता है। जैसे कि मैंने बोल दिया फैक्टर्स क्या होता है, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन हमें दिखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो उसी के लिहाज से आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले आइए बच्चों, अब हम क्या शुरू करने जा रहे हैं इसको। सो प्रत्येक तरह का एग्जामिनेशन जिसमें नंबर सिस्टम का दबदबा है, उसी को ध्यान में रखते हुए आइए हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू मेक यू नो, आपको ये मुझे बताना है कि डिटर्मिनेशन, 1 मिनट, डिटर्मिनेशन of number of factors, फिलहाल हम इस पे चर्चा को केंद्रित रखेंगे। So we will be hovering around the determination of number of factors of a given number। आइए हम देखते हैं। अगर मैं कहूं कि how many factors are there of 12 इंक्लूडिंग 1 एंड itself, मेरा क्वेश्चन ये है हाउ मेनी फैक्टर्स has 72 इंक्लूडिंग 1 and itself। Suppose this is my question, how many factors has 72 including, has 72 including 1 and itself।
आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि 72 का कुल कितना गुणनखंड है। ऐसे में अगर हम हैंड पिकिंग वे में करेंगे, गिनती करेंगे, तो आप कह सकते हैं भाई फैक्टर्स मैंने क्या बोला, जो 72 को भाग दे सकता है एग्जैक्टली, या 72 जिससे भाग हो सकता है एग्जैक्टली, तो वो 72 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। और एक जो संख्या है वो हर संख्या का एक फैक्टर है, और प्रत्येक संख्या खुद का भी एक फैक्टर है ना। तो इसी के लिहाज से अगर मैं हैंड पिकिंग वे में लिखूंगा, मैं कहूंगा 1 2 3 4, फिर 6 8 9, फिर 12, फिर देन ओके आई विल कम टू 18, फिर 24, फिर 70, ओके 36, सॉरी 36, this is 36, then 72. तो इफ वी काउंट देन, अगर उसके बाद हम इसको काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या ये संभव है हमेशा इसी तरीके से हम उंगलियों में गिनती करके कह पाएंगे? देखिए 72 तो छोटा नंबर था, कल जाकर और भी छोटा मिल सकता है आपको, 12 15 20 22, बट परीक्षा में अगर ये सवाल पूछ दिया 144, सवाल सपोज आएगा 144 का कुल कितना फैक्टर से गुणनखंड है, खुद को और एक को इंक्लूड करके जोड़ के, तो तब हमारा उत्तर क्या इसी प्रक्रिया के तहत, इसी प्रोसेस के तहत, ओके बहुत जल्दी जो परीक्षा में हमें चाहिए एकदम टू द पॉइंट, ये नहीं हो सकता। तो इसको कैसे हमें मुमकिन कराना है, कैसे संभव होगा कि ऐसा क्वेश्चन को हम पलक झपकते ही यूं ही कर देंगे? आइए देखते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूं तो ये कैसे हो पाएगा। तो ये होने के लिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये रहा, आइए देखते हैं ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, पहले हमें 72 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज अगर मैं करता हूं 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो ये क्या आ गया ना, 72 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूं 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2, ये आ गया कि नहीं? लेकिन बच्चों मित्रों एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये तो 72 है, मैं लेकिन जनरलाइज करूं कि अगर n एक नेचुरल नंबर है, ये a to the power p इंटू b to the power q इंटू c to the power r, ऐसे ऐसे फॉर्म में प्राइम फैक्टराइज हो रहा है, वेयर a b c r प्राइम नंबर। तो ऐसे में टोटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, यहां लिखो टोटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे ना, प्रत्येक प्राइम बेस का जो एक्सपोनेंट आ रहा है, यहां प्रत्येक प्राइम बेस का जो एक्सपोनेंट है, ओके प्रत्येक प्राइम बेस का जो एक्सपोनेंट है, अगर मैं इसी को इस तरीके से और एक बार लिखता हूं, सपोज ध्यान देना पड़ेगा, a to the power p इंटू तो इसको हमें कैसे करना पड़ेगा? ओके जल्दी से जल्दी ना, प्रत्येक का जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट को हमें 1 बढ़ाना है। क्या करना है? 1 बढ़ाना है। तो आइए मैंने 1 बढ़ा दिया प्रत्येक एक्सपोनेंट को, प्रत्येक एक्सपोनेंट को 1 बढ़ाइए और गुना करते रहिए, ये आपको दे देगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस नेचुरल नंबर n। तो इसी के तहत अगर हम देखते हैं, यहां प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, बेस के साथ कोई संबंध नहीं है, हमें ओनली देखना है इनका एक्सपोनेंट।
यहाँ एक्सपोनेंट कौन है 3, यहाँ एक्सपोनेंट कौन है 2। 3 को हम क्या करेंगे ना 1 बढ़ाएंगे, 2 को हम क्या करेंगे ना 1 बढ़ाएंगे, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। ये दोनों को हमें गुना कर देना है। अगर ये दोनों को हमें गुना कर देना है तो टोटल कितना आ गया 12। तो सीधा सीधा हमारे सामने आ गया कि 72 का कुल 12 फैक्टर है। ओके, 12 फैक्टर्स, 12 जो गुणनखंड हैं अलग अलग, वो एक और खुद को जोड़ के एक भी आ गया और खुद 72 भी आ गया। लेकिन इसी चीज को अगर हाथ में हम क्या करेंगे, गिनती करेंगे एक एक करके, ओके, हैंड पिकिंग वे में, तो ये बहुत समय लगा और कोई गारंटी भी नहीं होगा कि हमारे पास आंसर आ जाएगा पलक झपकते ही। तो इसीलिए मित्रों ध्यान रखें कि जब भी ऐसा सवाल आता है तो प्रत्येक नंबर को पलक झपकते ही आपको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइज होने के बाद प्रत्येक आधार का, बेस का एक्सपोनेंट को देखना है, घात को देखना है। तो प्रत्येक घात को 1 बढ़ाते रहो और फिर सबको गुना कर दो। जो प्रोडक्ट वैल्यू आएगा वही आपको क्या दिलाएगा ना, उस संख्या का कुल गुणनखंडों का संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो यहां एक चीज भी आना ओके लाजमी है कि अगर ऐसा है, सवाल आ सकता था कि 72 का कुल जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स क्या हो सकता है गुणनखंड, वो सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चन ये होता हाउ मेनी ये होता इवन नंबर ऑफ, हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 72 हज। अगर सवाल ये होगा हाउ मेनी इवन फैक्टर्स ऑफ 72 हज, अगर ऐसा सवाल हमारे पास आ गया कि 72 का कुल कितने गुणनखंड हैं जो सम संख्या है कि नहीं, तो आइए पहले ये तो तभी हो पाएगा अगर इसका कोई प्राइम फैक्टराइजेशन करने वक्त या करते समय दो एक प्राइम बेस के स्वरूप उभरेगा। तो ये हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। हमने किए थे 72, आप देखिए ये क्या हुआ था 2 to the power 3 into 3 to the power 2, यही हुआ था ना। अगर 2 to the power 3 और ये क्या हुआ था 3 to the power 2, तो जरूर यहां हम क्या करेंगे ना, इसमें तो फिर हमें लग गया कि ओके कि जितने सारे गुणनखंड आएगा, क्योंकि दो एक प्राइम आधार या प्राइम बेस के स्वरूप आ चुका है, तो कुछ तो गुणनखंड या फैक्टर्स क्या होगा, सम संख्या होगा और कुछ विषम संख्या होगा। तो वो कितने सम संख्या आएंगे जो कि इसका फैक्टर है, ये हम कैसे निर्धारित करें। ये निर्धारित करने का तरीका हम क्या करें ना, हम देखेंगे जब आधार जिसका 2 है उसका एक्सपोनेंट जो है ना, इसको हमें नहीं छेड़ना है, हम नहीं छेड़ सकते इसको। आप देखिए जैसे जैसे मैंने इसको कराया था कि ये मैंने जब ओके किया था, आप थोड़ा देखिए कि मैं आपको पूरा इधर समझाता हूं। देखिए जब जब हैंड पिकिंग वे में हमने किया था, मैंने आपको ओके गिनती करके बताया था। आप देखिए यहाँ इवेंट कौन है, ये एक है, सॉरी अब देखिए यहाँ इवेंट कौन है, आपको मैं ये भी बता देता हूं। देखिए ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये भी 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 इवेंट, ये भी इवेंट, ये भी इवेंट। तो इवेंट क्या है, सम संख्या जो 2 से भाग हो सकता है। तो इतने सारे गुणनखंड में जो 2 से भाग हो सकता है, इतने सारे फैक्टर्स में से, तो वो कौन कौन है जो मैंने मार्क किया। अगर इनको हम काउंट करते हैं, आप काउंट करें टिक मार्क को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो गया 9। लेकिन यही प्रॉब्लम वही है, क्या ये संभव हो पाएगा एग्जामिनेशन में ऐसे ओके अगर हम करेंगे, बहुत ही समय लगेगा मित्रों, है ना। तो समय को कैसे मिनिमाइज करना है और यूं ही उत्तर रख देना है, आइए इसके ऊपर मैं बता रहा हूं।
मैं इसको फिर से ऊपर कर रहा हूं, फिर से ऊपर कर रहा हूं। अब देखिए मेरा जो कहना है, जब भी ओके सम गुणनखंड लेना है या इवन फैक्टर्स लेना है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब बेस एक क्या आएगा ना, 2 आएगा, प्राइम बेस वो आया है, तो उसी का जो एक्सपोनेंट है उसको छेड़ना नहीं है। उसको जैसे प्रीवियस केस में टोटल फैक्टर्स जब हम लेते थे वहां क्या करते थे, प्रत्येक प्राइम बेस का एक्सपोनेंट को 1 हम बढ़ाते थे। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, जो प्राइम बेस 2 आया है उसका एक्सपोनेंट को अपन बढ़ाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, आज इट इज रख देंगे। लेकिन बाकी जितने सब ऑड बेस होगा, ऑड प्राइम, यहां तो ओनली 3 है, मान लो फिर 5 होता, 7 होता, जितने भी होते उनका प्रत्येक का एक्सपोनेंट को 1 हम बढ़ाते। तो ये तो 3 रह गया, लेकिन इसको मैं क्या किया ना, 1 बढ़ाया। ये अगर 1 बढ़ाया, 1 मिनट जरा देखिए, ये अगर मैं 1 बढ़ाता हूं तो ये कितना हो गया बता मुझे, जब 1 जोड़ दिया तो ये क्या हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का गुणनफल लेंगे। तो गुणनफल क्या हो गया, 3 × 3 क्या आया 9। और मैंने काउंटिंग करके भी वहां आपको एक एक करके काउंट किया और काउंटिंग के तहत आपको बता दिया था कि 9 आ रहा है। और यहां लेकिन काउंटिंग के तहत अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें, so it will take much more time, and once you are moving deep inside a question, pressure will be surmounting double and you might have to pay a stupendous price for that. तो इसी को ध्यान में रखते हुए कितना जल्दी जल्दी हम सवाल बना पाते हैं, ये हमारा फोकस रहना चाहिए। कितना जल्दी जल्दी बना पाएंगे, कितना पलक झपकते ही बनेगा। तो ये हो गया। सिमिलरली इसी के केस में अगर आपको प्रश्न आता कि ये जो 72 का, आप तो मन में आएगा कि कितना इवन फैक्टर से, वो तो आ गया। प्रश्न ये भी पूछ सकता है भाई कितना ऑड फैक्टर से, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर सवाल ये आता, ये सवाल आता कि हाउ मेनी, ये सवाल आता ऑड फैक्टर्स 72 has, अगर सवाल ऐसा होता, आप वही समझते टोटल तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास था 12 और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स था 9, 12 - 9 3। ऐसे तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों स्टेप क्यों करें। अगर डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन सवाल ये पूछा है इसका ऑड, तो डायरेक्टली मुझे सोचना है कि कैसे मैं डायरेक्टली ओनली ऑड के लिए जाऊं। तो जैसे मैंने कहा था वही करेंगे। 72 को मैंने क्या किया था, 2 to the power 3 × 3 to the power 2। तो यहां क्या लेना है हमें, सबसे पहले देखना है ऑड फैक्टर्स। तो जब ऑड फैक्टर्स लेना है, जो प्राइम बेस इवन आया है इसका कोई रोल ही नहीं है, इसको उड़ा दो, भूल जाओ, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्योंकि जब ऑड फैक्टर्स लेंगे ओनली हम ऑड बेस को देखना है। यहां ऑड बेस के तहत कौन है 3, तो प्रत्येक ऑड प्राइम बेस का एक्सपोनेंट को, घात को 1 बढ़ाना है। 1 बढ़ाने के बाद फिर हम सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए इनको 1 अगर मैं बढ़ाता हूं, इनको 1 मैंने बढ़ाया तो ये कहां तक आगे पहुंचा 3। और तो कोई है ही नहीं, और कोई है क्या, और कोई है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है टोटल उत्तर मेरे क्या आ गया 3 आ गया। तो ये डायरेक्ट उत्तर आया, आया कि नहीं। और दोस्तों फ्रेंड्स, मैं समझ रहा हूं जो मैंने कहा ये बिल्कुल भली भांति समझ में आया होगा। अब आइए मैं आपको सिखाता हूं एक दूसरा चीज कि चलिए, ये तो आप सोचते होंगे सर तो ये बोल दिए कि 72 का कुल कितना फैक्टर से, कुल कितना इवन फैक्टर से, कुल कितना ऑड फैक्टर से। बट एग्जामिनेशन में ये भी पूछता है कि मान 72 का कुल जितने फैक्टर्स है उनका सम क्या होगा, योग क्या होगा, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी पूछता है मित्रों। तो ऐसे में हम क्या करें और उत्तर कैसे निर्धारित करें पलक झपकते ही, आइए देखते हैं। अगर मैं लूं सेम चीज, प्रश्न यहां लिख दूं, आइए देखते हैं। प्रश्न ये है व्हाट इज द सम ऑफ
all the factors of 72 including 1 and itself। ये मेरा सवाल है। पहला सवाल यह था 72 का कुल कितना फैक्टर था। सेकेंड सवाल आया 72 का कितना इवन फैक्टर्स था। तीसरा सवाल आया 72 का कितना ऑड फैक्टर्स था। लेकिन चौथा सवाल क्या है ना, 72 का कुल फैक्टर्स जितना है अगर उनको जोड़ेंगे तो उनका योग क्या होगा, सम क्या होगा। तो ऐसे में हम कैसे जल्दी ये कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको वही फंडा ले जाऊंगा। मैंने बताया था कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर n है जो a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r ऐसे फॉर्मेट में है, जहां a b c ये भी बताया था वो यार, a b c आर प्राइम नंबर्स। मतलब ये तो प्राइम होना जरूरी है a b c, क्योंकि तभी हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो जाने के बाद तो अगर मुझे सम लेना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, अगर मुझे ये लेना है तो मैं क्या करूं। ये लेने के लिए मैं सीधा सीधा यहां दो तरह का फॉर्मूला दूंगा। यहां ध्यान रखें, दो फंडा है। तो पहले दूंगा टाइप 1 फंडा और नेक्स्ट दूंगा टाइप 2 फंडा। आइए हम चलते हैं टाइप 1 फंडा। हो गया? तो हाँ, टाइप 1 फंडा एंड टाइप 2 फंडा। तो आइए हम चलते हैं टाइप 1 फंडे के बाद। टाइप 1, आइए हम चलते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है ना, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या होना चाहिए ना, सीधा सीधा आप प्रत्येक जो प्राइम बेस का जो एक्सपोनेंट था इसको 1 बढ़ाओ, 1 माइनस करो, और प्रत्येक जो आधार था इससे भी 1 माइनस करो। सिमिलरली ये करो, b टू द पावर q प्लस 1 माइनस 1 बाय b माइनस 1 इंटू c टू द पावर r प्लस 1 माइनस 1 बाय c माइनस 1, ऐसे ऐसे रख सकते हैं। टाइप 2 क्या था, जस्ट मैं ये बता रहा हूं, ये था a टू द पावर p। तो a का 0th पावर से शुरू करके सीधा लाओ a का pth पावर तक, होल इंटू सिमिलरली b टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 प्लस b टू द पावर 2, अब तक आएगा b टू द पावर q इंटू सिमिलरली c टू द पावर 0, c टू द पावर 1 प्लस ये 0 है, ये 0 है, मैं आपको दिखाऊं, c टू द पावर 0 प्लस c टू द पावर 1 प्लस c टू द पावर 2 डॉट 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 c टू द पावर r इंटू ऐसे ऐसे कर। तो दोनों वेज मैंने आप लोगों के सामने रखा। आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे इसको कैसे किया जाए। ठीक है, तो होप दिस वीडियो विल बी वंडरफुली हेल्पिंग यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जब भी आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो इस तरीके का सवाल को हम कैसे करेंगे ये तो फर्दर मैं समझाऊंगा और एक वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा एक गुजारिश है कि प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एटलीस्ट। Regularly we'll be coming with new videos, new sessions, new things for you guys. Sitting at home you can learn many more things. Thank you till then. Bye bye, see you.